वैद्य मिला ना कोई, वैद्य मिला ना कोई, वैद्य मिला ना कोई, वैद्य मिला ना कोई। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी, मीरा के प्रभु पीर मिटेगी। जब वैद्य समरिया हो, जब वैद्य समरिया हो, हेरी मैं तो दर्द दीवानी में हो। कहती हैं कि मेरे दर्द को कौन समझ सकता है। भैया जिसको दर्द हुआ हो वही दर्द को बता सकता है, लेकिन दिखा नहीं सकता है। भीष्म पितामह के अंदर जो भगवत प्रेम था, भीष्म पितामह के अंदर जो ठाकुर जी के लिए एक दर्द था, वो दर्द इतना पेन कि कोई भी शरीर में ऐसा अंग नहीं था। भैया जब अंदर ठाकुर जी का प्रेम का दर्द हो ना, तो बाहर का दर्द कुछ व्याप्त नहीं, रक्त टपक रहा था। लेकिन भीष्म पितामह ने स्पष्ट श्रीमद् भागवत में कहा है कि प्रभु आपका दर्शन करके मेरी सारी वेदना, मेरा सारा दर्द दूर हो गया है। कहने का अर्थ यह है, एक बाहर का दर्द होता है, वो दर्द तो दवाई से शायद ठीक हो जाए। जी के प्रेम का जो दर्द होता है, वो दर्द तो एक भक्त ही समझ सकता है। और उस दर्द की दवा भी कोई और नहीं। जी ने कहा उस दर्द को यदि कोई ठीक कर सकता है तो संसार का कोई डॉक्टर, संसार का कोई वैद्य उस दर्द को ठीक नहीं कर सकता है। उस दर्द को तो केवल मेरा बांकी बिहारी वैद्य बन करके जब आएगा तब वही उस दर्द को मिटा सकता है। क्योंकि भीष्म पितामह की बुद्धि में भीष्म पितामह ने कहा कि मेरे कोई अब ऐष्णा नहीं है। ठाकुर जी को कहा, क्योंकि भीष्म पितामह का मन बुद्धि भोगों में नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है कि न तेषु रमते बुधा, ऐसा गीता में भगवान ने कहा है कि कोई ज्ञानवान विवेकी व्यक्ति भोगों में नहीं रमता है, युक्ति में भोग से। क्योंकि भोगों की कामना उसके लिए ज्ञानिनाम नित्य वैरिणा, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ज्ञानी के लिए, विवेकवान व्यक्ति के लिए वो जो वासना है, जो कामना है, उसके बैरी के समान हो जाती है। संसार के भोग उसके लिए बैरी हो जाते हैं। ये गीता में भगवान की भक्ति में निष्ठा होती है, उसके लिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, स्पष्ट गीता में भगवान ने कहा। विषय थोड़ा कठिन है, लेकिन मन भरता नहीं है ठाकुर जी की महिमा गाते गाते। क्योंकि साप्ताहिक अनुष्ठान में तो कथा का भी थोड़ा कहीं विस्तार और कहीं संक्षिप्त होता है। भीष्म पितामह आज कहते हैं कि प्रभु मेरे शरीर से प्राण निकल करके आपके चरणों में आ रहे हैं, आप मेरे प्राणों को स्वीकार करिए। उत्तरायण सूर्य हो गए थे और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहार।
पांडवों ने अंतिम संस्कार प्रभु का किया। प्राणों को स्वीकार करिए। उत्तरायण सूर्य हो गए थे और भगवान की स्तुति करते करते भीष्म पितामह ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी। पांडवों ने अंतिम संस्कार प्रभु का किया, प्रभु के द्वारा कराया। और इधर सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान पहुंचे द्वारिका में, परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और परीक्षित के जन्मोत्सव को मना करके भगवान पुनः आए श्री कृष्ण द्वारिका में अर्जुन को लेकर के। अर्जुन को गए हुए हस्तिनापुर से द्वारिका में 7 महीने हो गए। जब लौट करके अर्जुन आए तो भगवान के परम धाम गमन की बात महाराज युधिष्ठिर जी को बताई। जब ये बात कुंती जी ने सुना तो एकांत भक्त्या भगवत दुक्षजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। एकांत में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते माता कुंती ने अपने देह का परित्याग किया। पांडव 15 वर्ष की अवस्था में राज गद्दी प्रदान करके पधारे हैं हिमालय के उत्तर में और जाकर के समाधिस्थ हो गए। देखिए पांडवों का चरित्र जब सूत जी सुना रहे थे भागवत में तो उसमें